Hello guys. Now in today's lecture we are going to talk about the actual part of कैपेसिटर. भाई कैपेसिटर लगता क्यों है? तो कैपेसिटर लगता है चार्ज स्टोर करने के लिए. चार्ज क्यों स्टोर करते हैं हम लोग? चार्ज इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज वी वांट टू स्टोर द एनर्जी विच इज इन द चार्जेस. चार्जेस जो होते हैं वो जो एनर्जी पोजेस करते हैं वो एनर्जी मुझे बेसिकली स्टोर करनी है. तो उसके लिए मुझे कैपेसिटर लगता है. ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. उसके बाद हमने कैपेसिटर के बारे में बात की. कैपेसिटर के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बात की. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ मच ऑफ द एनर्जी एक्चुअली डज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन स्टोर. इसके बारे में बात करेंगे. तो अब ये जो कैपेसिटर होता है ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए एक छोटा सा पार्ट करके देखते हैं. समझ लो ठीक से, कंसिडर करो. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है. थोड़ा सा मैं दूर दिखा रहा हूं, है बहुत नजदीक वो, लेकिन दूर दिखा रहा हूं मैं. अब इन दोनों में से ये प्लेट जो है ये चलो पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली निगेटिव प्लेट है. पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जो होती है ये यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे सारे के सारे निगेटिव चार्जेस. नाउ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. In the capacitor, electric field in the right direction, which is nothing but sigma upon epsilon naught. इसके बारे में हमने बात किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड inside the कैपेसिटर, इसके बारे में बात की थी. अब क्या हुआ समझो ठीक से. ये जो पॉजिटिव प्लेट थी मैंने कंसिडर किया कि वहां पे क्यू डैश चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू डैश चार्ज होगा. कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे सेम चार्ज है. मैंने क्या किया, एक छोटू सा चार्ज लिया. ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज लिया. आई जस्ट चेंज द कलर. ओके, सो मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज लिया, dq डैश नाम का एक छोटा सा चार्ज लिया और उसको मैंने नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर दिया. अब नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसको जब मैंने मूव किया तो उसने कितना पोटेंशियल डिस्टेंस कवर किया, v डैश कंसिडर करो. पोटेंशियल डिफरेंस कहां से, जब वो नेगेटिव प्लेट पे था तो उसका पोटेंशियल 0 था, जब पॉजिटिव प्लेट पे चला गया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया, v डैश हो गया. तो उस टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस कवर किया उसने, v डैश. तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, टू बी प्रिसाइज उसने वर्क डन कितना किया, dw इज इक्वल टू v डैश इंटू dq. रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको 10th में हुआ है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाला है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट काम करेगा. तो जो भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब मैं du इज इक्वल टू v डैश इंटू dq बोल सकता हूँ. dq डैश होना चाहिए, लेकिन v डैश पता है मुझे. v डैश कितना है, v डैश इज नथिंग बट कैपेसिटर की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज. ठीक है, सॉरी चार्ज डिवाइडेड बाय q डैश डिवाइडेड बाय कैपेसिटर की कैपेसिटी इनटू dq डैश. ये क्या हुआ, एक छोटू सा चार्ज कहां से कहां तक, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लेके जाने के लिए इतना एनर्जी स्टोर होता है. तो टोटल एनर्जी अगर मैं 0 चार्ज है दोनों प्लेट्स पे तब से मैं शुरू करता हूं एंड अप टू 0 चार्ज है अप टू q चार्ज मैं स्टोर करता हूं ऑन द पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव चार्ज स्टोर करता हूं पॉजिटिव प्लेट पे. तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, बिकॉज हर एक चार्ज होगा वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लेके जाएगा. हर एक चार्ज होगा वो, हर एक जो छोटा छोटा चार्ज होगा वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लेके जाएगा. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कैपेसिटर इज नथिंग बट u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश बाय c इंटू dq. ठीक है, dq डैश कहां से कहां तक, 0 चार्ज था तब से लेके q डैश चार्ज, q टोटल चार्ज q होने तक. अब एकदम इजी है, कैसे किया जा सकता है इसको, विच इज नथिंग बट यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/c तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इज नथिंग बट q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, सॉरी c नहीं, q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट के बाहर कहां से कहां तक, 0 से लेके q तक. q की वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 1/2 q स्क्वायर बाय c, 1/2 q स्क्वायर बाय c.
ये जो है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन इट स्टोर्स द चार्ज। कितना चार्ज? क्यू चार्ज जब स्टोर करता है तो उसमें कितनी कैपेसिटी होती है, सॉरी कितनी एनर्जी होती है, क्यू स्क्वायर बाय सी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, इतनी एनर्जी होती है। अब मुझे पता है क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी पता है मुझे। अगर क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी पता है तो यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1/2 इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, क्यू की जगह पे सी वी लिख दिया, सो सी और स्क्वायर कट गया, तो कितना आया, यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ये और एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, दिस इज द अनदर फॉर्मूला। याद रखना इसमें कैपेसिटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कितना भी हो, कैपेसिटेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला, यहाँ पे मैंने क्यू की वैल्यू रखी, यहाँ पे चलो सी की वैल्यू देखते हैं। सो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी रख देते हैं, सो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी यहाँ पे है। सो यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू बाय वी। सो क्यू और स्क्वायर कटा, वी गोल घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 क्यू इंटू वी। ये तीसरा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, उसी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी और 1/2 सी वी स्क्वायर और 1/2 क्यू इंटू वी। ठीक है, यहां तक आ गए। अब एक छोटा सा पार्ट मैं आपको पूछता हूं, हुआ क्या, मैंने कैपेसिटर लगाया और वो जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये जो कैपेसिटर होगा इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर फुल्ली जब चार्ज हो जाएगा तो इसके एक साइड में Q चार्ज स्टोर होगा। इसका मतलब ये जो बैटरी है इसने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, Q चार्ज प्रोवाइड किया। Q चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की, Q चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कितनी की उसने, ताकि वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर सके, V पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर सके। इसका मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी is nothing but total potential difference multiplied by total charge moved over that total potential difference। लेकिन कैपेसिटर ने कितना स्टोर किया, E कैपेसिटर ने कितना स्टोर किया, कैपेसिटर ने किया 1/2 Q इंटू वी। यही तो हमने ऊपर ही तो प्रूव किया है यहाँ पे। सो 1/2 Q इंटू वी, अरे आधी किधर चली गई। सो मुद्दा ये होता है यहाँ पे कि हम जो सर्किट दिखाते हैं वो बेसिकली रॉन्ग सर्किट होता है, सिर्फ कैपेसिटर वाला सर्किट कभी नहीं होता। Whenever you are talking about any electrical circuit, हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता ही होता है, ऑलवेज एक रेजिस्टेंस होता ही होता है। वो जो रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस रिमेनिंग 1/2 Q इंटू वी एनर्जी डिसिपेट होती है, 1/2 Q इंटू वी एनर्जी इसके अक्रॉस डिसिपेट होती है। तो याद रखना कि कैपेसिटर सिर्फ दिखाते हैं तो इलेक्ट्रिकली प्रैक्टिकली रॉन्ग सर्किट है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपको समझने के लिए सिर्फ कैपेसिटेंस वाले सर्किट्स दिखाए जाते हैं सारे बुक्स में। नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन याद रखना कि बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, Q इंटू वी। कैपेसिटर कितनी स्टोर कर पाता है, 1/2 Q इंटू वी। रिमेनिंग आधी किधर चली जाती है, तो रिमेनिंग आधी जो होती है वो किसके अक्रॉस स्टोर होती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर होती है, डिसिपेट होती है अक्रॉस द रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टर लेके ही इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है। तो ये हो गया एनर्जी के बारे में। और एक छोटा सा मामला है आगे, उसके बारे में भी बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी, ENERGY, एनर्जी डेंसिटी। So energy density is equal to, energy density is nothing but total energy in the capacitor per unit volume होता है, ठीक है ना। ओके, सो अब कैसे किया जा सकता है इसको। सबसे पहले मुझे पता है कि C इज इक्वल टू, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू D होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मुझे पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है और एक चीज कि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, तो इज इक्वल टू मैं सिग्मा की वैल्यू E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A भी कर सकता हूं। तो Q की वैल्यू मिल गई मुझे। अब देखो, C की वैल्यू मिली है मुझे, Q की वैल्यू मिली है मुझे। सो अब मुझे एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। Q स्क्वायर यानी क्या मिलेगा मुझे, Q स्क्वायर मीन्स यहाँ पे देख सकते हो आप, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर कटा, A और स्क्वायर कटा, D गोल घूम के ऊपर चला गया, तो क्या मिलेगा मुझे सॉरी 1/2 भी रहेगा। सो 1/2 इंटू E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट
इंटू ए इंटू डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये a इंटू डी क्या है? एरिया ऑफ प्लेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, वॉल्यूम। तो u अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसके नीचे जाने के बाद व्हाट आई विल गेट, इसको u स्मॉल u से दिखाया जाता है, स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इस पे न्यूमेरिकल्स हम लाइव लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ना अब हमने एनर्जी के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सा और एक चीज के बारे में बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक से देखना। कंसिडर करो कि ये एक कंडक्टर है, ए कंडक्टर है, ये एक दूसरा कंडक्टर है, बी कंडक्टर है, दोनों अलग अलग कंडक्टर है। ए कंडक्टर जो है उस पर Q1 चार्ज है, बी कंडक्टर जो है उस पर Q2 चार्ज है। तो ए कंडक्टर से बी कंडक्टर पे करंट चार्जेस फ्लो होंगे कि अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं, सपोज अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं तो ए कंडक्टर से बी कंडक्टर की तरफ चार्जेस फ्लो होंगे कि बी कंडक्टर से ए कंडक्टर की तरफ? नॉट श्योर सर, बता नहीं सकते, बिकॉज कौन बड़ा है दोनों में से वो पता करना चाहिए। तो चलो मैंने अगर बोला कि हाँ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बोला, तो कहां से कहां फ्लो होंगे? B to A? बिल्कुल गलत। कौन से कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर करके रखा है उस पे चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। किस पे डिपेंडेंट होता है? उस चार्ज की वजह से उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है। कि हाँ भाई अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 बन जाता है, देन एंड देन ओनली चार्जेस फ्लो फ्रॉम 1 यानी ए कंडक्टर से बी कंडक्टर की तरफ जाते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो कंडीशन ये है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में, कंडीशन ये हमें बतानी है कि भाई चलो अगर मैंने ये दोनों को कनेक्ट कर दिया तो मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज कि दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए दोनों पे सेम चार्ज होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों पे अलग अलग चार्ज होकर भी दोनों का पोटेंशियल सेम हो सकता है। सो इसका मतलब जब मैं उनको कनेक्ट करूंगा तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस फ्लो होंगे। कब तक होंगे? जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ जाते यानी दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। व्हाट वी कॉल इट एज कॉमन पोटेंशियल। तब चार्ज का फ्लो खत्म हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो मुझे अभी कॉमन पोटेंशियल कितना होता है वो निकालना है। सबसे पहली बात मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना है इनका, और दूसरा मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट आई वांट टू फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल। दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई अगर ये दोनों जो है इनमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, एक तरफ से दूसरी तरफ चार्जेस चले गए, तो उसके बाद इसका मतलब एक तरफ कम हो गए एक तरफ ज्यादा हो गए, तो एंड में जाके फाइनल चार्ज की वैल्यूज कहां पे क्या क्या होंगी ये भी फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है ना। चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मुद्दा ये है कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा दोनों का। सो कॉमन पोटेंशियल विल बी कॉमन पोटेंशियल विल बी, देखो मुझे पता है V इज इक्वल टू, कॉमन पोटेंशियल V कंसिडर किया तो V इज इक्वल टू, मुझे पता है V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो यहां पे भी मैं कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या बोलूंगा? V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि ये जो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज दोनों में मिला के कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2। और मुझे पता है कि हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मुझे पता है कि हाँ आइसोलेटेड सिस्टम है, कहीं भी चार्ज इधर उधर जा नहीं रहा है तो यहीं पे रहेगा, तो इतना ही रहेगा। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस नहीं है, दो सर्कल्स बनाए हम लोगों ने, तो दोनों में मिलके कितना कैपेसिटेंस होगा? दोनों मिलके कितना चार्ज स्टोर करेंगे? C1 प्लस C2, इतना चार्ज स्टोर करेंगे, दोनों का मिलके चार्ज स्टोर होगा, ठीक है ना। सो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन पोटेंशियल। लेकिन मुझे पता है कि Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, ठीक है ना, क्योंकि एंड Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2, वो भी वैल्यूज यहां पे रख देते। तो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2,
ये मिला मुझे कॉमन पोटेंशियल, ये मिला मुझे कॉमन पोटेंशियल। अब इस कॉमन पोटेंशियल की वजह से पहला जो कंडक्टर है, पहले कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा और दूसरे कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, सिंपल सी बात है। सो पहले कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, सपोज Q1 डैश चार्ज हो गया पहले कंडक्टर पे, तो वो कितना होगा मुझे पता है, ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो पहले का कैपेसिटेंस कितना है C1, एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका पोटेंशियल कितना हुआ V। ठीक है, तो इसका मतलब पहले पे चार्ज कितना होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन C1 इंटू V, और दूसरे पे कितना होगा Q2 डैश विल बी इक्वल टू C2 इंटू V। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल बी डन इन दिस वे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल बी डन इन दिस वे। अब और एक चीज आती है इसमें, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होते हैं ना, तो बेसिकली उनमें थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। व्हेनेवर द कैपेसिटेंसेस जो होते हैं ना, वो जब चार्जेस इधर उधर मूव होते हैं तो दे लूज सम एनर्जी। तो वो कितनी होती है, तो यहां पे हम बात करेंगे लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे मिलेगा हमें, तो भाई पहले कनेक्ट करने से पहले कितनी एनर्जी थी दोनों में मिला के, और उसके कनेक्ट करने के बाद एंड में जाके दोनों में मिला के कितनी एनर्जी, बस खत्म, उतना ही करना है। तो इनिशियल एनर्जी, ठीक है ना, इनिशियल एनर्जी इन द चार्जेस इज नथिंग बट 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी थी दोनों जब अलग अलग थे। जब दोनों कंबाइन हुए, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो, दोनों जब कंबाइन हुए, दोनों को जब मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, कॉमन पोटेंशियल तैयार हुआ, और तब एनर्जी पूरी सिस्टम की कितनी होगी, तो उसको बोलेंगे U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी होगी, पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब यहां पे ये जो V है ये कॉमन पोटेंशियल है, ये इनिशियल पोटेंशियल ऑफ C1, ये कॉमन पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल ऑफ C1, ये इनिशियल पोटेंशियल ऑफ C2, सॉरी C2 होना चाहिए यहाँ पे, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ C2 फाइनल पोटेंशियल ऑफ C2। तो यहाँ पे 1/2 V स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में C1 प्लस C2 कर दी। ठीक है, अब V स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, V स्क्वायर क्या है मेरे पास, V स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इसका स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये वाला C1 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कट जाएंगे, तो रहेगा क्या 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आएगी फाइनल एनर्जी इन द सिस्टम। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि लॉस इन द एनर्जी। सो लॉस ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट पहले कितनी थी एंड बाद में कितनी एंड में रही। इसका फॉर्मूला निकालो, एंड योर फॉर्मूला यू शुड गेट एज, जस्ट अ सेकेंड मैं बता देता हूं एंड फॉर्मूला आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको तैयार करके टैली करो इसके साथ। इट शुड बी 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आना चाहिए आपका फाइनल लॉस ऑफ एनर्जी, इतना लॉस होता है एनर्जी में। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी, और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो फॉर द डाइलेक्ट्रिक्स। थैंक यू।